वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा क्लास कहिए या एग्ज़ाम कहिए या जो भी कहिए, एक तरह से क्लास ही है। ये पूरा एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, एक के बाद आ रहा है। और सारा यूपीएससी का टीचर बहाली के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कवर करते हुए चल रहा है। तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1 नंबर, रेडियो कार्बन जिसको C14 के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी चीज़ का C14 जो होता है, कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति जो होता है, ये किसी भी चीज़ का समय निकालने के लिए कि कितना पुरानी है, समय निकालने के लिए सबसे आधुनिक पद्धति है। इसी के द्वारा यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब माना गया है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब माना गया है? इसका ऑप्शन है ए नंबर 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक, बी नंबर आज से लगभग 4700 साल पहले, सी नंबर 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, डी नंबर ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, क्योंकि ए में क्या है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, और बी में है आज से लगभग 4700 साल पहले। अगर इसका एक तिथि मान लिया जाए कि 2500 ईस्वी पूर्व था, तो और ये ईस्वी जो चल रहा है अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये 2200 ईस्वी चल रहा है, तो 2500 और 2200 4700 हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोनों सही हो जाएगा। 2500 ईस्वी पूर्व भी होगा और आज से लगभग 4700 साल पहले भी होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा। ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम सेट किए हैं कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? यहाँ लिखा हुआ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा पढ़िए कि मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हो जाए। सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है। एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नगरीय सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है? क्योंकि सबसे पहला अवशेष जो मिला था वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए रखाल दास बनर्जी, बी राय बहादुर दयाराम साहनी, सी गोपाल मजूमदार, डी रंगनाथ राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? ऑप्शन देखिए आप लोग, ए नंबर 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी और डी 1955 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और मोहनजोदड़ो सभ्यता का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। लेकिन 4 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जगह जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी। आप लोग आंसर कीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रावी नदी। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कई बार, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। टेराकोटा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। टेराकोटा कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर ए आग में पके मिट्टी के बर्तन को, बी तांबा के बर्तन को, सी कांसा के बर्तन को, डी मिट्टी के बर्तन को।
यहाँ पर देखिए पके मिट्टी के बर्तन और डी में मिट्टी के बर्तन, दोनों में अंतर है। मिट्टी के बर्तन मतलब कच्चा मिट्टी के बर्तन, पके मतलब आग में पके हुए मिट्टी के बर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग में पके मिट्टी के बर्तन। इसके साथ साथ लोग छोटे छोटे मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे, वो भी आग में बनाए जाते थे, आग में पकाए जाते थे। टेराकोटा के अंतर्गत वो मूर्ति भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कैसा था? पूरा क्षेत्र कैसा था, उसका आकार कैसा था, वो पूछ रहा है। ऑप्शन है ए नंबर त्रिभुजाकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज लगभग जो था वो त्रिभुजाकार था, इस तरह से था। तो इस तरह से सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल, पूर्वी पुरास्थल, दक्षिणी पुरास्थल और पश्चिमी पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर ए मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर। बी नंबर में है दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, सुतका गेंडोर। सी नंबर में है आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, मांडा। और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका ये यहाँ पर अगर इसको हम पॉइंट से समझाते हैं तो इसका आकार जो है यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। इस तरह से एक ये बन जाएगा और ये जो था ऐसे था त्रिभुजाकार टाइप का। तो ये उत्तर हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो पूर्वी भाग, सबसे उत्तरी भाग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भाग सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल, पूर्वी पूरा स्थल, दक्षिणी पूरा स्थल और पश्चिमी। उत्तरी पूरा स्थल यहाँ पर है, ये हो गया आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। उसके बाद पूर्वी, यहाँ पर जो पूरब में सबसे पूर्वी भाग जो है वो है आलमगीरपुर जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। दक्षिणी पूरा स्थल, इसका नाम है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और सबसे पश्चिम में है आपका सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर है। इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंदव सभ्यता का पश्चिमी भाग, सबसे अंतिम पश्चिमी स्थान का क्या नाम है, तो मांडा है। और सबसे पूर्वी स्थान में कौन सा भाग है, तो आलमगीरपुर है। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी कौन है, सुतका गेंडोर है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर इस क्वेश्चन के अनुसार सीक्वेंस से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। हड़प्पा का खोज जो स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था, जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले हुए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी में, तो सैंदव सभ्यता का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में रहे। तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो खोजा गया था वो कहाँ पर खोजा गया था? ऑप्शन दीजिए। ए नंबर महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी घग्गर नदी, डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, जो लोग इतिहास पढ़े हैं वो तो जरूर जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए नंबर मनुष्य का टीला, बी मृतकों का टीला, सी औजारों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुआ था तो एक ही स्थान से बहुत सारे लोगों के शरीर का अवशेष मिला था। और उस अवशेष में, उस शरीर में किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का गर्दन नहीं था, किसी का सिर नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर बाहर के लोग आए, आक्रमण किए और उस सारे को मार दिए। तो 11 नंबर जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत संभवतः थी। ऑप्शन नंबर ए स्नानागार,
बी अन्नागार, सी राजमहल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल जो था सैंदव सभ्यता का वो था ऑप्शन नंबर बी अन्नागार, मतलब गोदाम। इसमें अनाज शायद इसमें संभवतः इसमें अनाज रखा जाता था। तो सबसे बड़ी इमारत सैंदव सभ्यता का अन्नागार था, जो कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में स्थित था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक बड़ा साम्राज्य का जुड़वां राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक नगरीय सभ्यता थी और दोनों आसपास थे। तो लोगों एक इतिहासकार था, एक उन्होंने इसको जुड़वां राजधानी की भी संज्ञा दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो किसने दिया? जॉन मार्शल ने, चार्ल्स मेसन ने, पिगट ने, दयाराम साहनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये एक बड़ा साम्राज्य का जुड़वा राजधानी है। यहाँ पर जॉन मार्शल का जो नाम आया है, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का क्या किया था? नामांकन किया था, हड़प्पा का नाम दिया था। चार्ल्स मेसन ने किया था, इसको कहीं पर मुद्रित किया था, इसको कहीं पर अंकित किया था हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी बीबी लाल, डी यागदत्त शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रखालदास बनर्जी, क्योंकि हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। इनको आप लोग को एकदम नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि में लिखते थे? कुछ लिखावट के भी वहाँ कुछ लिखावट भी मिला है जिसको कि अब तक पढ़ा नहीं गया है। और पिछले क्लास में जो एक क्वेश्चन हम लिए थे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और उसी से रिलेटेड है। तो जिस काल में मनुष्य ने लिखा लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया है, तो उस काल को किस में रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल को रखा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास में आता है। इसे ताम्रकाल भी कहा जाता है। तो ताम्रकाल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, सिंधु सभ्यता लोग किस लिपि में लिखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, बी रोमन, सी भावचित्रात्मक, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावचित्रात्मक। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। और ये किस लिपि में लिखते थे? भावचित्रात्मक था। यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जो स्वास्तिक का निशान है, स्वास्तिक का निशान जो है, तो वो निशान, स्वास्तिक वाला निशान कहाँ से लिया गया है? हड़प्पा सभ्यता का ही एक शब्द है, एक वर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर का, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल एवं सुतकोटदा में। डी नंबर में है रोपड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का ये यहाँ पर बंदरगाह स्थित था। इससे अनुमान लगाया जाता है वहाँ के लोग व्यापार करते थे और दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। बंदरगाह मतलब जहाँ पर नाव को या पानी के जहाज़ को रखा जाता है, जहाँ से वो खुलता है और फिर वहाँ आता है, प्लेटफॉर्म एक तरह का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी? ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ, बी चना और मटर, सी गेहूं और चावल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं और जौ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्मारक या प्रमुख भवन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए स्नानागार, बी अन्नागार, सी बंदरगाह, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और एक अन्नागार वाला क्वेश्चन दोनों मिलता जुलता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे प्रमुख स्मारक जो था वो स्नानागार था। नहाना का जो जगह था वो था। और ये स्नानागार कहाँ था? ये भी मोहनजोदड़ो में ही स्थित था। इसका
ये एकदम वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था ये स्नानागार। भी तालाब था, तालाब के चारों ओर सीढ़ी था और सीढ़ी के ऊपर जो था चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग किसी पर्व या त्यौहार में सामूहिक स्नान करते होंगे और फिर वो कमरे जो थे बाहर में वहाँ जाके अपना कपड़ा बदलते होंगे। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्मारक या सबसे प्रमुख भवन जो था वो स्नानागार था। लेकिन सबसे बड़ी इमारत अगर पूछेगा, सबसे बड़ा भवन पूछेगा, तो वो हो जाएगा अन्नागार। ये स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मेकअप के सामान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महिलाओं के मेकअप के सामान जैसे कान इयररिंग, नाक का, लिपस्टिक, दर्पण, ये सारे चीज़ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा, बी चन्हुदड़ो, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्हुदड़ो से महिलाओं के मेकअप के सामान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक कालीबंगा है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? चूड़ी प्राप्त हुआ है। चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मेकअप का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हुदड़ो से। और चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, कांस्य की नर्तकी, एक नाचता हुआ नचनिया डांसर का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से, कालीबंगा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और अगला क्लास मैं दुगुनी तिगुनी एनर्जी के साथ फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो सकूं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये बीपीएससी द्वारा ये जो शिक्षक बहाली का जो परीक्षा लिया जा रहा है, इसी का ये क्वेश्चन बन रहा है और ये सीक्वेंस से चल रहा है। अगर आप डेली क्लास बाय क्लास इसको देखेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका तैयारी पूर्ण रूपेण हो जाएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।